अध्यात्म और मेरा चिकित्सकीय जीवन। लेखक डॉक्टर राजीव रंजन। प्रायः आजकल अध्यात्म की चर्चा सुनने को मिलती है। लोग कुछ सामान्य सकाम पूजा पाठ, दान आदि को ही अध्यात्म मान लेते हैं। समाज के बहुत से लोग सच्ची आध्यात्मिकता को समझ नहीं पाते और समझकर भी उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते, अपने कार्यक्षेत्र में कार्यान्वित नहीं कर पाते। चूंकि मैं चिकित्सा क्षेत्र से हूं, तो उससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा परमात्मा संबंधी विचार। परमात्मा, जब हमारा कर्म परमात्मा से जुड़ेगा तो वह अध्यात्म होगा। सबसे प्रेम करना, उनसे एकत्व का बोध होना, इस अनुभूति का जीवन में उतर जाना, व्यवहार द्वारा परिलक्षित होना और फलस्वरूप आत्म शांति का अनुभव करना आध्यात्मिकता है। वेदांत और गीता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सब में है, यह परम सत्य है। किंतु इस आध्यात्मिकता को अपने कर्म क्षेत्र में उतारने में तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बचपन से ही, होश संभालते ही हमें जो शिक्षा मिलने लगती है, उसमें भेद पर बहुत बल दिया जाता है। चाहे स्कूल की पढ़ाई हो या घर की, भेद बुद्धि सिखाई जाती है। लेकिन सच तो यही है कि एक ही ईश्वर विभिन्न रूपों में सर्वत्र विराजमान है। मैं एक चिकित्सक हूं। इस नाते जब मैं उक्त अध्यात्म को अपने कर्म क्षेत्र में उतारने का प्रयास करता हूं, तब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस दिन मैं सहृदयता के साथ अपने रोगियों में नारायण का दर्शन करने का प्रयास करता हूं, उस दिन मन आनंद से पूर्ण हो जाता है। इतनी प्रसन्नता होती है कि मैं सब कुछ भूलकर उस आनंद में डूब जाता हूं। इसके विपरीत जब मन नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, उस दिन रोगी में नारायण नहीं दिखते और मन चिड़चिड़ाहट, तनाव, असंतोष आदि से भर जाता है। मैं अनुभव करता हूं कि ठीक ऐसी ही विकृतियों से परेशान लोग रोगी बन जाते हैं और चिकित्सक के यहाँ उपचार करवाने के लिए उपस्थित होते हैं। करीब करीब 70% रोगी ऐसे ही मानसिक विकारों से परेशान होकर आते हैं। ऐसे रोगियों की चिकित्सा के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनमें चिकित्सा की पूरी क्षमता नहीं होती। पूर्ण चिकित्सा के लिए आवश्यक है चिकित्सक की ओर से मिलने वाला प्रेम, चाहे चिकित्सक द्वारा उसे ईश्वर स्वरूप मानने या अपने सगे संबंधी भाई बंधु मानने पर मिले। यही प्रेम उस रोगी की चिकित्सा को पूर्ण बनाता है, संजीवनी का काम करता है। मैं अक्सर पाता हूं मरीज दवा लेना छोड़ने के बाद भी वर्षों तक ठीक रहता है, क्योंकि उसकी मानसिक विकृतियों का प्राकृतिक उपचार चिकित्सक के प्रेम से हो चुका होता है। मेरे लिए चिकित्सा करते समय एकत्व का भाव या सभी रोगियों में ईश्वर दर्शन का भाव रखना स्टेथोस्कोप जैसा लगता है, जिसके बिना सही इलाज नहीं हो सकता। कोई आकर गुणगान करता है, आप तो भगवान हैं, आपने हमें बचा लिया, और कोई रोगी सामने ही गाली दे देता है और भला बुरा कहकर चला जाता है। इन दोनों परिस्थितियों में मन को स्थिर बनाकर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर रोगी और मैं दोनों ही एक ही ईश्वर के अंश हैं, तो अपनी निंदा या प्रशंसा किस काम की। प्रायः हमें विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। मेरे क्लिनिक में कभी कभी किसी रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उसके परिजनों के दुख से दुखी हो जाता हूँ। लेकिन मेरे या मेरे आत्मीय जनों के घर उस दिन कोई खुशी का मौका होता है, तो मुझे वह भूमिका भी निभानी पड़ती है। ये भी एक तरह की आध्यात्मिक साधना ही है। गीता में उसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जो गम और खुशी को साक्षी भाव से देखता है। कभी कभी हम स्वयं भी बीमार होते हैं, फिर भी यदि दूसरा हमसे अधिक बीमार है, तो उसके सामने स्वयं को प्रसन्न और ऊर्जावान दिखाना पड़ता है, यह सोचकर कि ये रोगी नारायण है और मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए।
ये भी आध्यात्मिकता ही है। अपनी सेवा द्वारा यह परिलक्षित करना कि रोगी का कष्ट मेरा कष्ट है और उसे ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, क्या यह आध्यात्मिकता नहीं है? रामायण में सुषेण वैद्य एक शत्रुदल के रोगी लक्ष्मण जी की चिकित्सा करते हैं और उन्हें ठीक कर देते हैं। यहाँ पर रोगी के परिजन की ओर से भी चिकित्सक को भगवान मानकर रोगी को सौंप दिया जाता है और चिकित्सक भी रोगी को भगवान मानकर ठीक करने का प्रयास करता है। इसका परिणाम अच्छा होता है। मेरी समझ से यह उदाहरण चिकित्सकीय अध्यात्म का चरम उदाहरण है। मंदिरों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की पूजा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से की जाती है। एक चिकित्सक अपने रोगी नारायण को कई प्रकार की दवाइयां देकर उसके कष्ट निवारण का प्रयास करता है, उसे स्वस्थ और प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। मेरे लिए यह भी अध्यात्म है। कभी कभी अस्पताल का सफाई कर्मी कड़ाके की ठंड में अस्पताल की सफाई करता है, तब मेरा मन उसे गले लगा लेना चाहता है। उसमें साक्षात शिव दिखने लगते हैं। परंतु संसार ने तो ऊंच नीच जात पात का भेद खड़ा कर रखा है। मेरा मन इस भेद बंधन से निकलने को व्याकुल हो जाता है। मन उस शिव का चरण स्पर्श करना चाहता है जो इतना दुष्कर कार्य करके भी हमें साफ सुथरा रखते हैं। यह अनुभूति अपने अंदर आना अध्यात्म ही तो है। सब में ईश्वर दर्शन, चाहे वो कोई भी हो, व्यावहारिक वेदांत है। गीता और उपनिषद हमें यही सिखलाते हैं। इसे अपने जीवन में उतार लेना ही अध्यात्म है। जिसने इस भाव को अपने जीवन में थोड़ा भी अनुभव नहीं किया, उसका जीवन बाहर से देखने में भले ही सुखद लगता है, पर वास्तव में वह कष्ट में ही रहेगा। उसे आत्मिक शांति नहीं मिल सकती और ना सही अर्थ में आनंद की अनुभूति हो सकती है। लेकिन जिसने इसके अंश मात्र को भी अपने जीवन में उतार लिया, वह सदा आनंद से परिपूर्ण रहेगा। सबसे एकत्व का बोध उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। उसकी धरती बड़ी हो जाएगी, उसका आकाश व्यापक हो जाएगा। उसे अपने भीतर एक अद्भुत विराटता का बोध होगा। बाहर से वो वैसा ही दिखेगा, किंतु उसके भीतर का संसार बहुत बदल जाएगा। यही परिवर्तन अध्यात्म है। वस्तुतः अध्यात्म आत्मा का विज्ञान है। इसकी हमें अपने लिए और दूसरों के लिए भी बहुत आवश्यकता है। अध्यात्म हमारे डीएनए में है। स्वस्थ का अर्थ ही स्व में स्थित होना है। जब जब हम इस मूल स्वभाव से अलग होते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। आध्यात्मिक होना स्वस्थ होना है। यही सार्वजन्य काम्य भी है।